हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे टाइम एंड वर्क के टॉप 15 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आपको अपकमिंग एग्जाम में रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ टाइम एंड वर्क किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होता है। वो है टोटल वर्क इज इक्वल टू नंबर ऑफ डेज इनटू एफिशिएंसी। बस इसी कॉन्सेप्ट पे पूरा का पूरा चैप्टर जो है बेस्ड है, और इसमें जो भी कुछ चीज़ें आएंगी वो मैं आपको क्वेश्चंस में बताती चलूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 18, 30 एवं 45 दिनों में अलग अलग समाप्त करते हैं, तो तीनों मिलकर काम को कितने दिनों में करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ए, बी और सी है। ए का है 18, बी का है 30 और सी का है 45। तो सबसे पहले आप इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए, और एलसीएम लेने के लिए आप क्या कीजिएगा कि जो सबसे बड़ी नंबर होगी आप उसका मल्टीपल देखिएगा। जैसे 45 का मल्टीपल आगे जाता है क्या, 90। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 90, इसलिए क्योंकि 18 और 30 उसके भी टेबल में 90 आता है। तो आपको ये काम करना है कि आपको जो बड़ी नंबर होगी उसका टेबल पढ़िए या उसका मल्टीपल देखिए, और उसी को चेक कीजिए कि वो बाकी दोनों नंबर्स में भी आता हो। तो आप इस तरह से आसानी से एलसीएम निकाल सकते हैं। तो अब क्या करना है, ये 90 जो आपको मिला, ये मिल गया आपको टोटल वर्क, और ये 18, 30 और 45। अब 18 बचे 90 हो जाता है, 30 दिया 90 हो जाता है, और 45 दूनी के 90 हो जाता है। और ये चीज़ जो मिली ये होता है ए, बी और सी के द्वारा एक दिन का काम, और एक दिन का काम ही होती है क्या, एफिशिएंसी। एक दिन के काम को ही उसकी एफिशिएंसी भी कहा जाता है। तो अब बोला है कि तीनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे। तो तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 5, 3, 8, 9, 10। एक दिन में तीनों मिलकर 10 काम कर रहे हैं, तो 90 काम को कितने दिन में करेंगे, बस उसे डिवाइड कर दीजिए। तो आंसर हो गया 9, ऑप्शन नंबर बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए, बी और सी किसी काम को एक साथ मिलकर 10 दिनों में समाप्त करते हैं, जबकि ए और बी उसे 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो सी अकेला कितने दिनों में करेगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि ए, बी और सी मिलके कर रहे हैं 10 दिन में, ए और बी मिलके कर रहे हैं 15 दिन में। तो इसका एलसीएम लेंगे, 15 दूनी के 30 और 30 दिया भी 90 होता है। अब यहाँ पर देखिए ए, बी और सी तीनों का है एफिशिएंसी 3, और ए और बी का है 2। तो इसमें से 3 में से 2 घटा दिए, 1 हो गया, तो 1 ही तो सी की एफिशिएंसी होगी ना। तो हमसे पूछा है सी अकेला कितने दिन में काम कर रहा है। तो सी अकेला एक दिन में कितना काम कर रहा था, एक काम कर रहा था, तो वो टोटल कितना काम करेगा, 30/1, मतलब ऑप्शन नंबर ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी किसी काम को क्रमशः 20 दिन 24 दिन में अलग अलग समाप्त कर सकते हैं। दोनों मिलकर काम प्रारंभ करते हैं और 9 दिन बाद बी काम छोड़कर चला जाता है, तो पूरा काम कितने दिनों में होगा। अब ए और बी काम तो स्टार्ट किए, पर एक काम छोड़कर चला जा रहा है। तो सबसे पहले वही करना है आपको, एलसीएम लेना है। 24 बचे 120 और 20 छक 120 होता है। तो ये हो गया, हमें एक दिन का काम मिल गया। अब दोनों मिलकर काम प्रारंभ करते हैं, 9 दिन बाद बी चला गया। तो सबसे पहले 6, 5, 11, तो एक दिन का काम उसका 11 हो गया। 9 दिन तो दोनों काम किए ना, तो पहले हम 9 दिन का काम निकाल लेते हैं। 11 नमा 99, तो 99 काम तो हो गया, और ये 99 काम मतलब 21 काम अब बच गया है। ये क्या हो गया, 21 काम बचा हुआ है। और ये बचा हुआ काम कौन करने वाला है, ए, बी तो चला गया तो एक ही करेगा, और ए एक दिन में करता है 6 काम, तो 21 काम को वो करेगा 21/6 में। तो 21/6 मतलब 6 तिया 18 और 6 बचे 30, तो 3.5। यहाँ सवाल को ध्यान से देखिएगा, पूछा जाता है कि पूरा काम कितने दिनों में होगा। तो पूरा काम पहले तो 9 दिन काम हो चुका था, और फिर अब 3.5 भी हुआ, तो इन दोनों को जोड़कर ही आंसर बताना है। 9, 10, 11, 12.5, ऑप्शन नंबर सी। ए और बी किसी काम को क्रमशः 18 दिन एवं 24 दिन में अलग अलग समाप्त कर सकते हैं। दोनों मिलकर काम प्रारंभ करते हैं और काम समाप्ति से 3 दिन पहले एक काम छोड़कर चला जाता है। तो बताइए काम कितने दिनों में पूरा हुआ।
तो यहाँ पर भी आप सबसे पहले ए और बी का एक दिन का काम निकालिए। तो उसके लिए करना क्या है, आपको इसका एलसीएम लेना है। 18 चौके 72, 24 दिया 72, तो एक दिन का काम हो गया। अब यहाँ पर हमें ये नहीं पता कि काम कितने दिनों तक चलेगा, लेकिन ये पता है कि 3 दिन पहले ए काम छोड़ दिया। तो ए काम छोड़ दिया तो काम किसने किया होगा, बी ने किया होगा। मतलब ए एक दिन में 3 काम कर रहा है और उसने 3 दिन तक अकेले काम किया, मतलब 9 काम उसने अकेले किया। तो पहले उसके द्वारा किया गया काम घटा लेते हैं। तो कितना काम बच गया, 63। और ये 63 काम तो ए और बी दोनों ने साथ मिलके किया होगा, तो उसे 7 से डिवाइड कर देंगे। तो आंसर आ गया 9। अब 9 जो है वो आपको आंसर नहीं है, पूछा गया है पूरा काम। तो 9 काम तो ए और बी मिलके किए थे और 3 दिन तो बी ने अकेले किया था। तो टोटल काम कितने दिन में ख़त्म होगा, 12 दिन में। क्वेश्चन नंबर 5 है, ए और बी किसी काम को क्रमशः 18 दिन एवं 24 दिन में अलग अलग समाप्त करते हैं। दोनों मिलकर बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं। यदि सबसे पहले काम ए आरंभ करता है तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। तो इसके लिए भी सबसे पहले आप ए और बी लिख लीजिए। 18 24 एलसीएम हो गया 72, 18 चौके 72, 24 दिया 72 हो गया। अब 4 और 3 क्या हो गया, 7। एक दिन का काम नहीं हुआ, ये उन लोगों का 2 दिन का काम हुआ, क्योंकि वो बारी बारी से काम कर रहे हैं। तो 2 दिन में कितना काम हो रहा है, 7 काम हो रहा है। अब यहाँ पे टोटल काम है हमारे पास 72, तो 7 का क्या मल्टीपल करेंगे कि 72 के नज़दीक आ जाए। तो आप बता सकते हैं कि 10 करेंगे। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी 10 हो जाएगा, मतलब 20 दिन में 70 काम। अब काम कितना बच गया, 2 काम बच गया, और ये 2 काम कौन करने वाला है, ए करने वाला है। तो 20 प्लस, अब ए एक दिन में कितना काम करता है, 4 काम करता है, और उसे करना है सिर्फ 2 काम, मतलब 2/4 0.5 हो गया। तो आंसर कितना हो जाएगा, सी नंबर 20.5। क्वेश्चन नंबर 6 है, ए और बी किसी काम को एक साथ मिलकर 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए बी से 20% अधिक कार्य करने में दक्ष है तो ए अकेला कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आप जानते हैं 20% का मतलब हो जाता है 1/5। कंपेयर जिससे किया जाता है वो वैल्यू हम लोग लेते हैं जो हर की वैल्यू होती है। तो बी की वैल्यू हो गई 5 और ए की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पर अधिक बोला गया है तो उसे जोड़ देंगे, तो हो गई 6। तो यहाँ पर टोटल एफिशिएंसी कितनी है उसकी, 11 है। और मैंने आपको बताया था कि टोटल वर्क क्या होता है, नंबर ऑफ डेज इंटू एफिशिएंसी। टोटल वर्क इज इक्वल टू होता है डेज इंटू एफिशिएंसी। तो यहाँ पर जिसका आपको डेज दिया गया है उसी की एफिशिएंसी ले लीजिए। तो यहाँ पर दोनों मिलाकर 18 दिन है, तो दोनों मिलाकर एफिशिएंसी कितनी है, 11 है। तो ये हमें मिल गया टोटल वर्क। अब आपको जिसका भी पूछा गया है, ए का पूछा गया है, तो आप ए की एफिशिएंसी ले लीजिए और इस तरफ हो गया डेज। कैलकुलेट कीजिए, 6 × 18, तो डेज कितना हो गया, 11 × 3 33। ऑप्शन नंबर बी आंसर। अगला क्वेश्चन है, ए बी का 2 गुना और सी का 3 गुना कार्य करने में दक्ष है। यदि सी अकेला कार्य को 44 दिनों में समाप्त कर सकता है तो तीनों मिलकर काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो यहाँ पर आप क्या कीजिए कि ए बी का 2 गुना है, ए जो है वो बी का 2 गुना है और सी का 3 गुना है। अब जब सी से कंपेयर कर रहा है तो वो 3 गुना है, लेकिन ए की वैल्यू तो कोई एक ही पॉसिबल है ना, इसलिए क्या कीजिए कि यहाँ पर एक वैल्यू लाने के लिए इसे इंटू 3 और इसे इंटू 2 कर दीजिए। तो नई वैल्यू क्या आ जाएगी, ए बी सी की, ए की हो गई 3 दूनी की 6, बी की हो गई 3 और सी की हो गई 2। ये हो गई उनकी एफिशिएंसी। सी अकेला कार्य को 44 दिन में करता है। तो मैंने आपको क्या बताया, जो आपको गिवन है 44 डेज सी का गिवन है, तो आप सी की एफिशिएंसी लेंगे। सी की एफिशिएंसी है 2 और दूसरे तरफ आपको पूछा गया है कि तीनों मिलाकर कितने दिनों में काम करेंगे। तो तीनों मिला के 6 3 9 10 और 1 11, तो 11 इंटू डी, तो 11 4 जा, तो 4 दूनी के 8 दिन। ऑप्शन नंबर डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, 12 आदमी या 15 लड़के किसी कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि काम पर 2 आदमी और 5 लड़कों को रखा जाए तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। तो यहाँ पर देखिए, या तो आप 12 आदमी रखिए
या तो आप 15 लड़के रखिए, काम तो आपका एक ही बराबर हो रहा है। तो सबसे पहले इस तरह से इसकी हमें एफिशिएंसी मिल जाएगी। तो ये लिख दिए 15/12, कट किए, ये 5 और ये हो गया 4। मतलब मेन और बॉयज़ की एफिशिएंसी कितनी है, 5 और 4 है। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 12 आदमी या 15 लड़के, तो कोई भी आप इनमें से दो वैल्यू में से कोई भी एक चुन लीजिए। तो अगर ले लेते हैं 12 आदमी, 12 मेन इंटू 24, ये आपको क्या मिल गया, टोटल वर्क मिल गया। दूसरी तरफ भी हम क्या लेंगे, टोटल वर्क लेंगे। और टोटल वर्क के लिए क्या है, 2 आदमी और 5 लड़कों से करवाना है। 2 आदमी प्लस 5 लड़के, इससे करवाना है हमें। तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा, तो ये भी हमें क्या हो गया, टोटल वर्क मिल गया। अब जो जो वैल्यू है, जैसे m की जो वैल्यू है एफिशिएंसी, वो आप वहाँ पर लिख लीजिए। तो 12 × 60 इंटू 24, और दूसरी तरफ क्या हो गया, m के लिए क्या है, 5 है, 5 दूनी के 10, और ये हो गया 4 × 20, तो टोटल हो गया 30 इंटू डी। तो आंसर कितना हो जाएगा, 24 इंटू 2 मतलब 48। ऑप्शन नंबर डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, 4 आदमी किसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि 10 औरतें 9 दिन में समाप्त कर सकती हैं। यदि काम पर 2 आदमी और 3 औरतों को रखा जाए तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा। तो यहाँ पर है 4 आदमी किसी काम को 15 दिन में करते हैं और उसी काम को 10 औरतें 9 दिन में करती हैं। तो आप यहाँ पर जो कटता है उसे काट दीजिए। अब यहाँ क्या मिल गया, 5 चौका 20 मैन इज इक्वल टू 30 वुमेन, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। तो मैन बाय वुमेन का रेशियो कितना हो गया, 3:2। ये है उनकी एफिशिएंसी। अब क्वेश्चन में यहाँ पर बोला गया 4 आदमी किसी काम को 15 दिन में करते हैं, तो ये हो गया टोटल वर्क। और नीचे में लिखेंगे हम 3 आदमी और 3 औरतें, 3 मेन प्लस 3 वुमेन कितने दिनों में करेगी, वो पूछा गया। तो मेन का एफिशिएंसी कितना है, 3, तो हो गया 4 × 12 गुने 15, और यहाँ पर भी 3 और 2 है, तो 3 × 9 और 3 दूनी के 6, तो हो गया 15 गुने डी, कैंसिल हो गया। तो डी कितना आ गया, 12। ऑप्शन नंबर बी आंसर। ए और बी किसी काम को क्रमशः 18 दिन एवं 24 दिन में अलग अलग समाप्त कर सकते हैं। दोनों मिलकर काम समाप्त करते हैं और काम समाप्ति के बाद ए को 140 रुपये अधिक मजदूरी प्राप्त होती है। तो बताएं कि कुल मजदूरी कितनी है। तो यहाँ पर आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जो मजदूरी होती है वो हमेशा काम करने की क्षमता पर मिलती है, ना कि काम करने के दिन पर। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ए और बी का काम करने का क्षमता क्या है, मतलब उसकी एफिशिएंसी क्या है। तो आप इस तरह से जैसे निकाल रहे थे वैसे भी आप निकाल सकते हैं। इसका हो गया 72, 4 और 3, मतलब ए और बी, ए की एफिशिएंसी है 4 और बी की एफिशिएंसी है 3। तो ए को कितना ज़्यादा मिल रहा है, 1 रुपये ज़्यादा मिल रहा है, और ए की वैल्यू है 140। तो कुल मजदूरी कितनी होगी, 7। तो 14 × 98 मतलब 980 रुपया। ऑप्शन नंबर डी आंसर। अगला क्वेश्चन है, यदि 7 मकड़ी 7 दिन में 7 जाले बनाती हैं तो एक मकड़ी एक जाला कितने दिन में बनाएगी। तो इसको बनाने का एक सिंपल सा तरीका होता है, उसे मैं बताती हूँ आपको। MDH फार्मूला बोलिए। इसका मतलब ये हुआ मेन, डे और आवर, इसके अलावा बाकी जो भी चीज़ें आती हैं उसको आप इक्वल टू के दूसरी तरफ लिख लीजिए। जैसे यहाँ पर 7 मकड़ी तो 7 हो गई, 7 दिन लिख लिए, और यहाँ 7 जाला है तो 7 जाला को आप इक्वल टू के दूसरे तरफ लिख लीजिए। फिर पूछा है 1 मकड़ी, तो 1 मकड़ी 1 जाला, तो 1 जाला आपका इस तरफ आ गया। पूछा है कितने दिन, तो यहाँ पर हो गई डी, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो कितने दिन में होगा, 7 डेज में। आप इसे MDH फार्मूला से ही बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक किले में 1500 व्यक्ति के लिए 50 दिन के लिए पर्याप्त भोजन सामग्री थी। 15 दिन पश्चात और अधिक व्यक्ति आ गए, तब भोजन सामग्री केवल 25 दिन चल सकी। कितने नए व्यक्ति किले में आए। तो यहाँ पर ये देखिए कि 1500 व्यक्ति
के लिए अभी खाना कितना है, तो 50 दिन के लिए था, लेकिन उसमें से 15 दिन तो खर्च हो गए, मतलब खाना कितने दिनों का बचा है, 35 दिनों का बचा है। तो यही हमारा है टोटल वर्क कह सकते हैं। दूसरी तरफ क्या हो गया कि ये चीज़, ये जो टोटल वर्क या टोटल हमारे पास जो खाना था वो 25 दिन ही चला। 25 दिन चला एक्स व्यक्ति की वजह से, वो हमें नहीं पता, वही निकालना है। तो काट लीजिए, 25 चौका 100, 15 चौका 60 और 60 गुने 35 हो जाता है 210, तो 2100। तो x की वैल्यू आ गई 2100। यहाँ हमें पूछा है कितने नए व्यक्ति आए, तो पहले से 1500 थे, बाद में 2100 हो गया, तो नया कितना आया 600। ऑप्शन नंबर ए आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है, दो नल किसी टंकी को क्रमशः 30 मिनट एवं 40 मिनट में भर सकता है, जबकि तीसरा नल उसे खाली करता है। तीनों नल को एक साथ खोलने पे टंकी 2 घंटे में खाली हो जाती है, तो तीसरा नल भरी टंकी को कितने मिनट में खाली करेगा। ये क्वेश्चंस पाइप एंड सिस्टम के हैं, इसे भी हम बिल्कुल टाइम एंड वर्क की तरह ही बनाते हैं। यहाँ पर बस इस बात का ध्यान रखना है कि जो टंकी खाली कर रहा है वहाँ पर क्या हो जाता है, प्लस के जगह पर माइनस वैल्यू होती है। जैसे यहाँ देखिए ए बी और तीनों एक साथ दिया हुआ है, मतलब ए प्लस बी और माइनस सी की वैल्यू दी गई है। तो ए का है 30, बी का है 40 और यहाँ पर है 2 घंटे, तो घंटे में नहीं लिख सकते हम, इसे मिनट में करना पड़ेगा, तो हो गया 120। एलसीएम लेंगे 120 हो जाएगा, 4, 3 और 1। तो यहाँ पर ए और बी की वैल्यू कितनी है, 4, 3, 7, 7 माइनस सी इज इक्वल टू 1 होता है। तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। सिर्फ सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। तो तीसरा नल उसे खाली कितने दिन में करेगा, तो एफिशिएंसी से उसी तरह भाग दे देंगे, तो कितना हो जाएगा 15। ऑप्शन नंबर डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है, दो नल किसी टंकी को क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं, जबकि तीसरा नल उसे 8 मिनट में खाली कर सकता है। भरने वाले नलों को एक साथ खोला जाता है और 9 मिनट बाद तीसरा नल खोला जाता है। तो यहाँ पर भी बिल्कुल उसी तरह से करना है, ए बी और सी, बस याद रखिएगा सी खाली करने वाला है। ए की वैल्यू है 20, इसकी वैल्यू है 30 और सी की वैल्यू कितनी दी गई है, 8 मिनट दी गई है। तो एलसीएम कितना हो जाएगा 120। ये 6 बार में, ये 4 बार में और ये कितनी बार में 15 टाइम्स। अब यहाँ 9 मिनट के बाद तीसरा नल खोला जा रहा है, मतलब ए और बी की वैल्यू कितनी है 10 है और ये 10 जो है 9 मिनट तक अपना काम करते हैं, मतलब 90 मिनट तक वो भरे। तो यहाँ पर हो गया 90। अब तीनों एक साथ काम कर रहे हैं, 6, 4, 10 और इसकी वैल्यू कितनी है 15, ये है माइनस में। ये आप इस तरह से लिख लीजिए, आपको समझ में आएगा, ए प्लस बी माइनस सी। तो आप यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 6, 4 और ये है 15। तो जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी -5। तो यहाँ पर हमें जब डिवाइड करना है तो -5 से, और ये आ जाएगा 18। माइनस ये बताता है हमें कि टंकी खाली हो रही, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर। किसी टंकी में 3 नल लगे हुए हैं जिसमें 2 भरने वाले हैं, वे टंकी को 4 घंटे एवं 6 घंटे में भर सकते हैं और तीसरा नल 3 घंटे में उसे खाली करता है। तीनों नल को क्रमशः 8, 9 और 10 बजे सुबह खोल दिया जाता है, तो टंकी कितने बजे पूर्णतः भर जाएगी। तो यहाँ पर देखिए ए बी और सी के सामने माइनस लिख दीजिए, पता चलेगा ये खाली करने के लिए है। 4, 6 और 3 हो गया, 4, 6, 3 का एलसीएम कितना होता है 24, 6 चौका 24 और 8 दिया 24। तो अगर तीनों एक साथ खोले जाते तो 6, 4, 10 और 8 घट जाएगा, तो कितना काम होता, 2 काम होता जब तीनों एक साथ खोले जाते, लेकिन ऐसा नहीं है, अलग अलग समय पे खोला जा रहा है। तो जब वो एक साथ खोले गए हैं मतलब 10 बजे, तो उसके पहले तक कितना काम हो चुका है, ए जो है 2 घंटा चल चुका है, मतलब 6 दूनी के 12। ए का काम कितना हो चुका है 12 हो चुका है और बी का काम हो चुका है 4, मतलब 16 काम तो हो चुके हैं। तो इसमें से पहले आप 16 को घटा लीजिए, तो कितना आया 8। अब ये 8 काम तीनों को साथ में करना है, तो वो कैसे होगा, 1 घंटे में 2 काम हो रहा है, तो कितने देर में होगा, 2 चौका 8 घंटा, मतलब 4 घंटे में और लगेंगे, मतलब 10 बजे के बाद और 4 घंटे,
तो कितना हो जाएगा 2 बजे तक। आई होप आपको ये सारा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो। अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आया तो आप यहाँ पर लिंक दी गई है, आप उस पर क्लिक करके पूरा वीडियो अच्छे से देख लीजिए ताकि आपको टाइम एंड वर्क पूरे अच्छे से समझ में आ जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।